प्यारे मित्रों, भक्तों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, धरती के युग पुरुष महात्मा कबीर ने ऐसा कहा है कि भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावत दीन्हा, ननद भौजाई परपंच रचो है, मोर नाम कहीं लीना। अर्थात भाई के संग में एक स्त्री ससुराल में रह रही है और ससुराल में इसकी सास ही इसकी सौत बनकर दुख दे रही है। कितनी विचित्र बात है ना। ननद और भौजाई हर समय झगड़ा करती रहती हैं और इसका नाम लेकर हर समय व्याधा बनी रहती है। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन इसी उलझन में चल रहा है। सदगुरु कहते हैं कि मन संसार रूपी ससुराल में अपने अज्ञान रूपी भाई के संग में जीवन भर रहता है। पूरा जीवन बीत जाता है परंतु जीव को सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए अज्ञान में होने के कारण ही मन को दुख होता है। प्यारे मित्रों, सदगुरु आगे कहते हैं कि जीव यदि संयम में रहे तो इसका उद्धार हो सकता है, किंतु जीवन अपने संयम को भूल जाता है। अर्थात हमारा संयम हम पर विजय पा लेता है। इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं सफल नहीं होते। कारण है कि हम संयम खो देते हैं और इसीलिए महात्मा कबीर कहते हैं, यह संयम ही मन की सांस है। जिसने जीवात्मा पर अपना अधिकार जमा लिया है तभी तो मन भी संयम से घृणा करने लगता है और हानि इस जीवात्मा की होती है। सदगुरु आगे कहते हैं कि जगत की प्रसिद्धि के लिए हर मनुष्य माया के प्रपंच में घिरा हुआ है तथा राग द्वेष करके तेरा मेरा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। प्यारे मित्रों, संत कबीर का यह बड़ा ही प्यारा मार्मिक ज्ञान जीवन में प्रकाश डाल देता है, जिससे हमें अपने अज्ञान के अंधेरे में रोशनी दिखाई देती है। संत कबीर ने जीवात्मा को बड़े ही गंभीरता से समझा है। वे ऐसे ज्ञान में बिल्कुल भी भेद नहीं करते। वे चाहते हैं कि मोह के स्वप्न में डूबे जीव किसी भी प्रकार से सत्य ज्ञान को गंभीरता से समझें, तभी जीवन सार्थक हो पाएगा और जीव का कल्याण होगा। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि एक नासमझ व्यक्ति भी अपने अज्ञान को समझ सकता है और सरलता से सत्य को समझ सकता है। वास्तव में संत कबीर महान युग पुरुष हैं, जिनकी हर वाणी हृदय को ज्ञान से प्रकाशित कर देती है। प्यारे मित्रों, महात्मा कबीर की वाणियों को आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें तथा जीवन में कल्याण का मार्ग देखना चाहते हैं तो अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और दिव्य वाणी में। तब तक आप अपनी श्रद्धा भक्ति को बनाए रखें, सदगुरु की सेवा में व्यस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।